गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप पुनरावृत्ति पर आधारित आपको एक्सरसाइज कराएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है शुद्ध संस्कृत पर्यायम इति चिन्हेन चिन्हिन कुर्तः। शुद्ध संस्कृत पर्याय पर सही का चिन्ह लगाइए। सदा रहने वाला, सदा रहने वाले को संस्कृत में क्या कहते हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, सनातना, सदैव, नाशुरा, सदा। ठीक है, तो सदा रहने वाले को संस्कृत में बोलते हैं सदैव, तो आप सदैव पर टिक लगाएंगे। इसी तरह से लिखकर, लिखकर इसमें है लिखित्वा, लेखाए, लिखित्वा और लिखित्वा। तो इसमें क्या है? लिखकर, लिखकर जो है आपका ये प्रत्यय शब्द से जोड़कर बनाया गया है, लिखकर। तो इसमें आ जाएगा लेखित्वा। लेखित्वा जो आपका है वो आपका है, क्या है आपका? लेखित्वा जो आपका है वो आपका प्रत्यय शब्द से बनकर लिखकर बना है। नेक्स्ट आपका है मैं प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ, मैं सब जो है वो आपका उत्तम पुरुष है। मैं प्रणाम करता हूँ, यहाँ दिया है प्रणय, प्रणमति, प्रणामम और प्रणमामि, है ना, 3 दिए गए हैं। तो इसमें क्या है? मैं प्रणाम करता हूँ, तो आपका आ जाएगा प्रणमामि। क्या आ जाएगा? प्रणमामि। ये शब्द आपका सही हो जाएगा, क्योंकि मैं प्रणाम करता हूँ ये आपका जो है वो आपका उत्तम पुरुष का एक वचन है। नेक्स्ट है समय पर। समय पर यहाँ पर दिया है समय, सम्यात, सम्यय, सम्या। समय पर, यहाँ पर में और पर 2 दिए गए हैं, यहाँ पर भी आपकी षष्ठी विभक्ति है, तो ये आपका हो जाएगा समय। क्या हो जाएगा? समय। नेक्स्ट है कितने। कितने को कहते हैं कति। तो के दिया है, का दिया है, कम दिया गया है, तो यहाँ कति, कति शब्द जो है वो कितने को कहते हैं, तो यहाँ पर आप कति पर आप टिक लगाएंगे। इसी तरह से आपका है कछुआ। कछुआ को संस्कृत में क्या कहते हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, उल्लिका, व्याघ्रः, कच्छपा और शुकः। उल्लिका मीन्स होता है उल्लू, व्याघ्र मीन्स होता है बाघ, और शुकः मीन्स होता है तोता, कच्छपा मीन्स होता है आपका कछुआ। तो आप कच्छपा पर आप टिक लगा लेंगे। कछुआ को कहते हैं कच्छपा। ये आपके थे संस्कृत में जो आपके वर्ड दिए गए थे सही, उन पर टिक लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रिक्त स्थान, रिक्त स्थानानि पूर्यतः। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला आपका है भूमि और माता। तो इसमें जो भरेंगे आप, आपकी फिल जो भरेंगे उसमें आपका क्या होगा? माता गृहसी, भूमि गृहसी माता। माता जो है वो क्या है? भूमि से बड़ी है। क्या है? पृथ्वी से बड़ी कौन है? माता है। गृहसी मीन्स बड़ी, माता भूमि से बड़ी माता है। व्यायाम अपि लाभप्रद। व्यायाम किसके लिए लाभदायक होता है? वृद्धों के लिए। तो व्यायाम वृद्धेभ्यः अपि लाभप्रदा। व्यायाम वृद्धों के लिए भी लाभदायक है। नेक्स्ट है कच्छपा बहिः न गच्छतः। कच्छपा मीन्स कछुआ, बहिः मीन्स बाहर, न गच्छता मीन्स नहीं आया। कहाँ से नहीं आया? जलात, जल से बाहर नहीं आया, क्योंकि व्याघ्र ने क्या किया था? उसको खाने के लिए उसने वो बैठा हुआ था, तो क्या हुआ था? तो उसने उसका जो मित्र था उसने क्या कहा था? उसने कहा था उससे कि कछुआ बहुत कठोर होता है, इसको आप नहीं खा पाओगे, आप क्या करो उसको पानी में डाल दो, तो क्या होगा? पानी में डालने से मुलायम हो जाएगा, तब इसको खा लेना। तो वो उसकी बातों में आ गया था, इसलिए कछुए को उसने क्या कहा? जल से में डाल दिया था। तो कछुए ने अपनी जान बचाने के लिए क्या किया? वो जल से बाहर ही नहीं आया, उसको एक तरीका मिल गया अपनी जान बचाने का। तो इसमें आ जाएगा कच्छपा बहिः न गच्छत मीन्स जालात। नेक्स्ट है एकम सेब फलम गच्छा। एक सेब फल क्या है? आपणम। यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपणम, क्योंकि एक सेब फल कहाँ से लाओ? एक जो फल सेब फल है वो आप बाजार से लाओ, तो यहाँ पर आ जाएगा आपणम। नेक्स्ट है सायकाले
क्रीडा क्षेत्रम क्रीडित। सायकाल क्रीडा क्षेत्र में खेलते हैं, तो कहाँ क्रीडा क्षेत्र जो आपका है क्रीडा क्षेत्रेत, तो क्या है सायकाले उद्याने क्रीडा क्षेत्रे क्रीडित। शाम के समय बगीचे में खेलते हैं, यह आपका आएगा सायकाले उद्याने क्रीडा क्षेत्रे क्रीडित। शाम के समय बगीचे में खेलने के लिए खेलते हैं। वाल्मीकिचित रामायणम अस्ति। वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण, किसके द्वारा? वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण आदि काव्य है। वाल्मीकि द्वारा लिखा हुआ रामायण जो है वो क्या है? आदि काव्य है। ये आपके रिक्त स्थान थे। नेक्स्ट आपका आता है प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखतः। संस्कृतों के प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। फर्स्ट आपका है स्वर्गात उच्चता का। स्वर्ग से ऊंचा कौन है? तो आंसर लिखेंगे स्वर्गात उच्चता पिता। स्वर्ग से ऊंचा पिता है, पिता को स्वर्ग से ऊंची संज्ञा दी गई है, तो आप लिखेंगे स्वर्गात उच्चता पिता। नेक्स्ट आपका है राहुला कस्याम प्रतियोगितायाम भागम ग्रहीतुम गच्छति। राहुल किस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए गया? आंसर में देखिए राहुल धावान प्रतियोगितायाम भागम ग्रहीतुम गच्छति। राहुल दौड़ने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए गया। जीवने कस्य सर्वाधिकम महत्वम भवति। जीवन में सबसे अधिक महत्व किसका होता है? जीवने समस्यम सर्वाधिकम महत्वम भवति। जीवन में समय का सबसे अधिक महत्व होता है। व्याघ्रः कच्छपम कुत्र अपात्यतः। व्याघ्र मीस बाघ ने कछुए को कहाँ गिराया? व्याघ्र कच्छपा जले अपात्यत। व्याघ्र ने कछुए को जल में गिरा दिया। त्वम रात्रो शयनाय कदा गच्छसि। तुमने रात्रि के समय कदा मीस रात्रि में, कदा मीस कब, शयनम मीस सोने के लिए, गच्छ जाते हो। तुम रात्रि में सोने के लिए कब जाते हो? अहम रात्रो सार्धनवादने शयनाय गच्छति। हम रात्रि में 9:30 बजे सोने के लिए जाते हैं। त्वम जनकम किम करोति। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तो आप लिखेंगे मम जनकः नाम राघवेंद्र अस्ति। यहाँ पर आप अपने फादर का भी नाम लिख सकते हैं। पूछा है तुम्हारे पिता का क्या, नहीं तुम्हारे पिता क्या करते हैं, यहाँ लिखा तुम्हारे पिता क्या करते हैं। तो मम जनकः प्रधानाचार्य, क्या लिखेंगे? मम जनका प्रधानाचार्य अस्ति। तो देखिए यहाँ पर आप अपने पिता, जो भी तुम्हारे पिता काम करते हैं उनका भी नाम लिख सकते हो। अगर आप चैप्टर के आधार पर लिखेंगे तो आप प्रधानाचार्य भी दिया है। एक जगह आपका यहाँ पर दिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर, कि हमारे पिता जो हमारे फादर हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो हिंदी में उसको क्या कहेंगे? उसको संस्कृत में जो लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे कि हमारे जो पिता हैं प्रधानमंत्री हैं, है ना। प्रधानमंत्री का इसमें दिया है, या आप एडवोकेट लिख सकते हैं, या प्रधानाचार्य लिख सकते हैं, या जो भी तुम्हारे फादर करते हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? मम जनका प्रधानाचार्य अस्ति। ये आपका प्रश्नोत्तर थे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो दिया गया है
यहाँ पर हमने प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या क्या इसलिए कहा क्योंकि तुम्हें चैप्टर में दिया था एक जगह, इसलिए हमने आपको बताया। लेकिन है जो आपके फादर करते हैं उसको ही यहाँ पर आप नोट करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, संधि कुर्तहा, संधि कीजिए। यहाँ पर संधि विच्छेद दी गई हैं, इनको आपको मिलान करना है। यहाँ क्या है, ना प्लस अन्नमृतम, तो यहाँ पर ना प्लस अमृतम हो जाएगा, तो यहाँ होगा ना नानमृतम। क्या बन जाएगा, नानमृतम। नेक्स्ट आपका है ना प्लस अपि नापि, कदा प्लस अपि कदापि, मूर्खा प्लस चा मूर्खाश्च, ना प्लस अगच्छत नागच्छत, चा प्लस अभवत चाभवत। यह आपकी संधि विच्छेद थी, इनको संधियां बनानी थी। नेक्स्ट है धातु के अनुसार प्रत्यय जोड़कर शब्द लिखिए। गम प्लस कत्वा गमत्वा, खात प्लस तुमुन खातुम, उप प्लस हास प्लस लप्य उपगम्य प्लस हास्यगम्य, दृश प्लस कत्वा दृष्टवा, क्या बन जाएगा, दृश दृष्टवा, धा प्लस कत्वा धावत्वा, आ प्लस गम प्लस लप आगम्य। तो देखिए आज मैंने आपको ये पुनरावृत्ति कराई, इसको आप अपनी बुक में फिल करेंगे।